नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग आप। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और प्रसन्न हों और लॉकडाउन का को लेके जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह से आप पालन कर रहे होंगे। लॉकडाउन के बहुत सारे सकारात्मक जो प्रभाव हुए हैं, मैं उनके विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूं आपसे। लॉकडाउन को आज 26 अप्रैल 2020 को एक महीने से अधिक हो गया है और इन दिनों में कार्बन का जो उत्सर्जन है वो काफ़ी मात्रा में कम हुआ है। उन गैसों की मात्रा कम हुई है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। प्रदूषण, हर तरह का प्रदूषण, चाहे उसमें धुआं का है, ध्वनि का है, वायु का है, जल का है, लगभग बहुत हद तक ये सारे प्रदूषण कम हुए हैं। नदियाँ हमारी बहुत हद तक साफ़ हो गई हैं, उनमें ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ गया है। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले एक महीने से यातायात के साधन नहीं चल रहे हैं, उद्योग, कारखाने ये सब बंद पड़े हैं और इन सब से जो जहरीला धुआं निकलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए, इस प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक है, वो इस समय ठप पड़ा है। इसीलिए जो तापमान पृथ्वी का बढ़ रहा है उसमें भी हल्की सी कमी देखी गई है। नदियों में जो कारखानों के द्वारा उनसे उत्सर्जित अपशिष्ट वाह्य जल होता है, उसको बिना उपचारित किए हुए बहा दिया जाता है और बहुत सारे कूड़े करकट हमारे द्वारा भी उनमें प्रवाहित कर दिए जाते हैं। वो इस समय नहीं हो रहा है, तो नदियाँ भी साफ़ हो गई हैं। और ये जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसको लेके विश्व में बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं कि इसको कम किया जाए। जैसे मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। स्टॉकहोम घोषणा पत्र है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ, उसमें एजेंडा 21 आया, उसके और पृथ्वी सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़, उसके 25 सम्मेलन हो चुके हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रयास जो सकारात्मक रूप से प्रकृति में एक संतुलन बनाने के प्रयास के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। और इनमें जो उद्देश्य रखे जाते हैं कि हमें इस समय सीमा तक इनको प्राप्त कर लेना है, तो होता ये है कि जैसे जैसे वो समय सीमा नज़दीक आती है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति की को लेकर हम समय सीमा को और थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि उस समय सीमा तक उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि एक प्रबल इच्छा शक्ति, उसकी कहीं ना कहीं कमी है। और वो कमी क्यों है? वो इसलिए है कि विकास की इस दौड़ में कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता और उसे ये भय है कि यदि मैंने प्रकृति के लिए अपने विकास की गति थोड़ी सी धीमी की तो मैं पिछड़ जाऊंगा। और इसी कारण से हम प्रकृति का दोहन जो है वो निरंतर करते जा रहे हैं, लेकिन उसका संतुलन हम नहीं बना रहे। और आपको ये पता होना चाहिए कि यदि उसका संतुलन नहीं बनेगा तो धीरे धीरे जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो बढ़ रहा है और बढ़ जाएगा। और उसके कारण से कितनी सारी दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं, हम निरंतर देख रहे हैं। अप्राकृतिक रूप से कितनी जो घटनाएं घट रही हैं, प्रकृति में उथल पुथल हो रही है, कभी सुनामी के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, कभी भूस्खलन के रूप में। और ग्लोबल वार्मिंग का तो आप जानते ही हैं कि उससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। पीने का जो जल है
उसकी मात्रा निरंतर कम होती जा रही है। समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे कि द्वीपीय देश हैं उन पे खतरा निरंतर मंडरा रहा है। तो ये जो सब कुछ घटनाएं घट रही हैं, उन्हें हमें समग्रता में देखना होगा, क्योंकि प्रकृति किसी देश या किसी सीमा से बंधी हुई नहीं है, ये सभी को प्रभावित करती है। और अब इस लॉकडाउन ने हमें ये बताया कि यदि हम थोड़ी सी हमारी जो ये विकास की दौड़ है उसे थोड़ा सा सीमित करें, उसे संतुलित करें, तो प्रकृति के साथ साथ हम विकास भी कर सकते हैं और ये प्रकृति भी सुरक्षित रह सकती है। ये हमारे सामने है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि भारत ने हमेशा से हर क्षेत्र में पहल की है। जैसे सौर ऊर्जा के मामले में भारत ने पहल की है, और उसी तरह से भारत यूएनओ में ये प्रस्ताव रखे कि हम पूरे विश्व के यूएनओ के सदस्य देश और बाकी सब भी साल में एक बार जो यूएनओ में बहुमत से प्रस्ताव पारित हो, उसके अनुसार 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का एक लॉकडाउन हो जो पूरी दुनिया के लिए हो। और उस लॉकडाउन से बहुत कुछ आर्थिक हानि होगी ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो अचानक नहीं होगा, वो पूर्व नियोजित होगा। इसलिए जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनको संचालित करने का एक तरीका अपना लिया जाएगा और उन्हें डिजिटल के माध्यम से, डिजिटली और बहुत सारे इस तरह के माध्यम हैं आज हमारे पास में तकनीकी, उनके माध्यम से उनको चलाया जा सकता है। लेकिन हम पृथ्वी को कुछ समय के लिए एक आराम दे सकते हैं। उसकी जो धारण करने की क्षमता है, उसकी जो धारणीय क्षमता है पृथ्वी की, उसको बनाए रखा जा सकता है। और वो कब? जब उसे ये समय मिले कि वो अपने आप को पुनर्नियोजित कर सके, पुनर्संयोजन कर सके, अपने संसाधनों को संयोजित कर सके। नहीं तो हम लोग निरंतर जो है उसमें चले जा रहे हैं अंधी दौड़ में, और रुक ही नहीं रहे। और ये दौड़ ऐसी है कि एक दिन मानवता पे खतरा हो जाएगा, और जब मानव ही नहीं रहेंगे तो ये विकास किसके काम आएगा? किसी के नहीं। तो मानवता को बचाने के लिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए, जो कि यूनिवर्स में एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पे कि जीवन है, उसको बचाने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी मुझसे इत्तेफाक रखते होंगे। ठीक है मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।